Hi, good morning everyone. Welcome and welcome back to my channel. This is your Pranjali again. So as आप लोग को पता था कि मैं ट्रिप के लिए जा रही हूँ, तो ऐसा हुआ है कि ट्रिप का सब कुछ हो चुका है. ठीक है, हम लोग के ट्रेन्स बुक हो चुके हैं, फ्लाइट्स बुक हो चुकी हैं, पैकिंग भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, थोड़ी बहुत बाकी है, बाकी की हो चुकी है. बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम लोग जिस जगह पे जा रहे थे वहां पे अभी बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है और रेड अलर्ट है. तो आई गेस आप लोग गेस कर लिए होंगे मैं समवेयर नॉर्थ में जा रही हूँ. तो मैं बता ही देती हूँ. मैं सोच रही थी कि मैं वहीं पे बताऊंगी, जब मैं पहुंचूंगी तब मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूंगी, बट आई थिंक जाने का चांस थोड़ा सा कम हो गया है बिकॉज ऑफ द रेनफॉल. तो इसीलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ. हम लोग नैनीताल जा रहे थे. हम लोग 5 को रात में निकलने वाले थे और फिर वहां से ट्रेन से हम लोग काठगोदाम जाने वाले थे. सो अभी ऐसा हो रहा है ना कि रेनफॉल वहां पे बहुत ज्यादा हो रहा है. फर्स्ट और सेकंड को वहां पे रेड अलर्ट था एंड आई हैव सीन द वीडियोस. इट्स लाइक पथेटिक, बहुत ज्यादा. लैंडस्लाइड के चांसेस भी हो जाएंगे अगर मैं जाऊंगी वहां पे. प्लस काठगोदाम से नैनीताल जाने के लिए जो रूट होता है हल्द्वानी वाला, वहां पे थोड़े थोड़े हल्के फुल्के लैंडस्लाइड्स हुए हैं. प्लस ऑब्वियसली वहां बारिश हो रही है, पेड़ गिर रहे हैं, तो रास्ते बहुत सारे ब्लॉक हो चुके हैं. तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी मैं कैसे प्लान करूं. ऑल्दो होटल अभी तक हम लोग का बुक नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे. हमारे घर वाले भी बोल रहे थे कि इस टाइम जाने की जरूरत नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, अभी क्यों जाना, ये वो जो भी है. बिकॉज जब मैंने छुट्टी डाली थी इसमें तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है. मैं तो ये सोच के जा रही थी कि ऑफ सीजन है और ऑफ सीजन के टाइम तो उतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट, या फिर इतना भीड़ भी नहीं होने वाला है. कुछ खास प्रॉब्लम मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था. लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि वहां पे इतनी ज्यादा बारिश हो गई है कि थोड़ा रिस्की लग रहा है जाना वहां पे. आई जस्ट होप कि वो मतलब जो भी चीजें वहां पे चल रही हैं, पीपल जस्ट बी सेफ, कोई प्रॉब्लम ना हो वहां पे. लेकिन जब तक की अर्जेंसी नहीं है वहां ना जाओ ये वाला, तो भाई ये तो हर कोई बोल रहा है, हर कोई, हर न्यूज चैनल पे ये चीज बोली जा रही है. आई एम नॉट श्योर कि हम लोग वहां पे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, बट स्टिल हम लोग फिर भी वी आर होल्डिंग टू आवर होप्स कि एटलीस्ट हो जाए. आज का मैंने देखा था तो आज शायद वहां पे उतनी बारिश नहीं हुई है. रेड अलर्ट फर्स्ट और सेकंड को था, लेकिन जब जिस टाइम हम लोग रहने वाले उस टाइम देखा तो उस टाइम भी बारिश एंटिसिपेट हो रही है. मतलब IMD के थ्रू मैंने देखा तो उसमें सारी चीजें शो हो रही थी कि बारिश होने वाली है. तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मतलब मैं क्या डिसाइड करूं. मैं और पल्लव हम लोग कंटिन्यूसली चेक कर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा वहां पे, बारिश का क्या सीन चल रहा है अभी, या फिर बारिश जो हुई है तो क्या क्या डैमेजेस हुए हैं, रूट्स कितने ज्यादा अफेक्ट हुए हैं, ट्रेन का क्या होगा, जो भी ट्रेन जा रही है जिससे हमने बुकिंग की अभी ये 2 दिन क्या सीन रहा है उनका, ऑन टाइम, बिफोर टाइम, आफ्टर टाइम क्या चल रहा है. सब कुछ हम लोग देख रहे हैं, बट फिर भी हम लोग को समझ नहीं आ पा रहा है बिकॉज ये सारी चीजें एंटिसिपेट नहीं की जा सकती है. अब अगर आज वहां का वेदर अच्छा है, जरूरी नहीं है कि जिस दिन मैं जाऊं उस दिन भी अच्छा रहे. और पहले से अगर 6, 7, 8, 9 तारीख तक का तो उसमें आ ही गए कि रेन होने वाला है. मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, हल्का फुल्का रेन हो, रेनी सीजन है, वो तो होना ही है. बट मुझे ये लग रहा है ना कि ज्यादा वेदर ना खराब हो जाए, क्योंकि ज्यादा वेदर अगर खराब होगा ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. आई एम स्टिल होपिंग कि चीजें ठीक हो जाए वहां पे, क्योंकि यार मेरा बहुत मन था, मैंने बहुत प्लानिंग की थी. और मेरे लिए सबसे बड़ा इशू पता है क्या है कि जो मैंने छुट्टी ली है ना वो PLs मुझे वापस, अब मैं उसका कुछ नहीं कर सकती हूँ, वो मेरे वेस्ट हो जाएंगे अगर मैं कहीं गई नहीं तो. क्योंकि हम लोग में ऐसा नहीं रहता है कि अगर कोई छुट्टी है आप अगर उसको पोस्टपोन करना चाहो या विड्रॉ करना चाहो फिर बाद में लेना चाहो, ऐसा कुछ होगा, ऐसा नहीं हो पाता है हम लोग में. तो जो मैंने छुट्टी ली है ना 4-5 दिन की, वो मेरी पूरी वेस्ट हो जाएगी अगर मैं कहीं नहीं गई तो. बट ठीक है, अगर वहां नहीं गए तो ऑब्वियसली कोई और जगह हमें सोचनी पड़ेगी. बट इतने टाइम से, जब से मैंने छुट्टी ली है 3 महीने पहले से, तब से मेरे माइंड में चल रहा है कि मुझे यहाँ जाना है और 3 महीने से मेरी प्लानिंग चल रही है. और ऑल ऑफ अ सडन अगर ऐसी चीजें होंगी तो थोड़ा सा तो धक्का लगेगा. एंड आई स्टिल होप कि वहां पे चीजें ठीक हो जाए. मतलब इवन इफ आई डोंट गो, वहां पे चीजें ठीक हो जाए, पीपल शुड बी सेफ वहां पे. क्योंकि भाई जो अगस्त के टाइम में, इनिशियल अगस्त में जो वहां पे फ्लड आया था उत्तरकाशी में, बहुत सारी, मतलब इट वाज लाइक भयानक, बहुत ज्यादा मैंने न्यूज में देखा था. तो इसीलिए अभी लोग थोड़ा और ज्यादा डरे हुए हैं, इंक्लूडिंग मी,
कि वहां पे जाएंगे तो कुछ ऐसी चीजें ना हो जाए। ऑल्दो नैनीताल में ये चीजें नहीं हुई थी, लैंडस्लाइड या ये सारी चीजें, बारिश तो हुई थी, ऑब्वियसली बारिश हुई थी, पूरे उत्तराखंड में ये सारी चीजें हो ही रही हैं अभी आज के डेट में। तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, वो पूरा एरिया कवर्ड है। उत्तराखंड में तो फिर भी उतना नहीं हो रहा है, बट उत्तराखंड में ज्यादा नहीं हो रहा है। उसके बाद भी जो मैंने वीडियोस देखे हैं, वो देखने के बाद मुझे ऐसे ही लग रहा है कि बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। तो लेट्स सी यार क्या होगा, आई एम नॉट श्योर। मैं जितनी पैकिंग बाकी है, आई थॉट कि मैं आज कर लूंगी बिकॉज आज रात में मेरी फ्लाइट है, बट वो नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे माइंड में ऐसा चल रहा है कि अगर मैं फुल ऑन बिल्कुल प्रिपेयर रहूंगी ना, तो मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगी जब मैं 5 को आऊंगी, मुझे पता चलेगा कि हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो इसीलिए जितनी पैकिंग है, आई कीप इट एज इट इज, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करने वाली हूँ। और मैं अभी सिर्फ अपने फ्लाइट, कल में जो मेरी आज फ्लाइट है उसके बारे में सोचना चाहती हूँ, उसी के बारे में तैयारी करना चाहती हूँ। मैं नहीं सोचना चाहती हूँ, दो आई विल बी चेकिंग, मैं चेक करती रहूंगी एवरीडे क्या सीन चल रहा है वहां पे। मेरी मौसी की एक फ्रेंड भी रहती है, उनसे भी बात हुई थी, तो शी वॉज ऑल्सो सेइंग कि मुक्तेश्वर में उनका स्कूल है, तो वो वहां पे जा रही थी, तो वो उनकी कार ऐसे पार की और पीछे से कोई पहाड़ का कुछ गिर गया, तो उनकी कार का जो पीछे वाला एरिया है वो चला गया। तो मतलब चीजें हो रही हैं वहां पे, बहुत ज्यादा ही हो रही हैं। इसीलिए ये सारी चीजें सुन के मैं थोड़ा सा और ज्यादा आई एम टेकिंग अ स्टेप बैक। लेट्स सी कि हम लोग क्या करते हैं, जाते नहीं जाते हैं, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 2 दिन की सब्जी बना दी है। एक तो ये एग करी है, ये पानी क्यों छोड़ दिया, ये तो मैंने सूखा बनाया था बिल्कुल। ओके ठीक है, मैंने ये एग करी बना दी है, और ये गोभी की सब्जी, ये 2 सब्जी मैंने बना दी है 2 दिन के लिए, पल्लव के लिए। तो ये हो जाएगा। मैं आज रात में निकलूंगी अपनी फ्लाइट के लिए। एंड मैं अभी भी वही सोच रही हूँ यार, मेरे माइंड में वही सारी चीज़ें आ रही हैं कि क्या करूँ, मैं समझ नहीं आ रहा है, पैकिंग का क्या करूँ, या फिर कोई और ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन भी माइंड में सोच रही हूँ कि क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, एग्जैक्टली क्या करना है समझ ही नहीं आ रहा। मतलब मेरा माइंड चल नहीं रहा है अभी। मुझे एक्चुअली में यही लग रहा है कि भाई प्लीज़ कोई ऐसा चमत्कार हो जाए और बारिश रुक जाए, वहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए बस। लेट्स होप यार प्लीज़। मैं ना बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरा प्लान कैंसिल हो। बहुत यार, एक तो इतनी मुश्किल से छुट्टी मिलती है, छुट्टी भी सैंक्शन नहीं होती है, दिवाली तक में छुट्टी मुझे नहीं मिली है। मतलब कोई भी चीज में छुट्टी नहीं मिलती है, तो मुश्किल से अगर कभी छुट्टी मिली होती है और उसमें भी अगर यू कांट डू एनीथिंग, तो फिर कोई सेंस नहीं बनता है। एंड मैं वही सोच रही हूँ कि बस हो जाए प्लीज। गाइस, इफ यू ऑल कैन सी, ये हालत हो रही है नॉर्थ की, और पूरा नॉर्थ, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड पूरा अफेक्टेड है, वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड है। और ऐसे में कहीं पे यहाँ पे जाना या टूरिस्ट्स के लिए बिल्कुल भी, आई थिंक इट्स नॉट राइट। तो जाने लायक जगह तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है आज के डेट में। एंड मुझे ऐसा लगता है अपना प्लान मुझे ड्रॉप करना ही पड़ेगा। एंड कितने सारे लोगों की जान गई है यहाँ पे, और क्या क्या नहीं बर्बाद हुआ है, कितने सारे लोगों की मेहनत पूरा पानी में चली गई है। इफ़ यू कैन सी, ये सब जगह पे लोगों के फोटोज़ देखे हैं हमने, और ऐसी हालत हो गई है इस जगह की। मैं अभी देख रही थी कि क्या सीन चल रहा है, प्लस मैंने कई लोगों से पूछा भी अभी। तो ना अगर मतलब वहाँ पे बारिश कम भी हो रही है ना, तो रास्ते बंद हैं। क्योंकि मैंने अभी कावेरी से पूछा, कावेरी के कोई हैं रिलेटिव्स जो कि हल्द्वानी साइड रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि मतलब भीमताल का रास्ता तो पूरा बंद है। तो अगर भीमताल जो कि नैनीताल से नीचे है, अगर वहाँ का रास्ता बंद है तो नैनीताल का तो फॉर श्योर बंद होगा। तो अगर मैं काठगोदाम एनी हाउ पहुँच भी जाती हूँ, तो काठगोदाम से नैनीताल मैं नहीं जा पाऊँगी अगर रास्ता बंद होगा तो, क्योंकि लैंडस्लाइड हो रहे हैं, छोटे छोटे लैंडस्लाइड ही हो रहे हैं, बट हो रहे हैं उस साइड। और बारिश अभी भी हो ही रही होगी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, वो कह रही थी बारिश तो हो ही रही है वहाँ पे। तो मतलब आप देख रहे हो मैं कहाँ से जगह सोच रही हूँ कि बस किसी तरह बारिश ख़त्म हो जाए और मैं पहुँच जाऊँगी। कि यार अच्छा, अगर आप लोग के दिमाग में कोई ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन हो तो प्लीज़ मुझे बताना, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू गो समवेयर। मैं अपना 5 दिन वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, लेट्स सी
कि हम लोग पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। जो भी होगा आगे मैं अपडेट दे दूंगी आप लोग को। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।